हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। आज के इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हिंदी की एमसीक्यूज़ का सेट 5 लेकर प्रस्तुत है। इसके पहले के सेट्स यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी सेट्स के फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, इनमें से वीर गाथा काल के कवि हैं कबीर, सूर, तुलसी या चंदबरदाई। तो वीर गाथा काल के कवि कौन है आपके? चंदबरदाई। बीजक के रचयिता हैं चंदबरदाई, सूरदास, कबीरदास या जायसी। तो बीजक के रचयिता कौन है आपके? कबीरदास जी। इनमें से अवधी भाषा के कवि हैं, तो अवधी भाषा के कवि आपके कौन थे? जायसी। अखरावट के रचयिता हैं जायसी, केशवदास, गिरिसन या आखूदास। तो अखरावट के रचयिता हमारे कौन है? जायसी। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? जायसी को, केशवदास को, गिरिशन या आखूदास को। तो कठिन काव्य का प्रेत किसको? केशवदास को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से ब्रज भाषा के कवि हैं तो ब्रज, सूर, केशव, देव या तीनों। तो ब्रज भाषा के कवि आपके कौन है? ये तीनों ही आपके ब्रज भाषा के कवि हैं। राजापुर किस प्रांत से संबंधित है? तो राजापुर हमारे किस प्रांत से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। राजापुर में जन्म किसका हुआ था? तो आपके तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ था, तुलसीदास जी का। इनमें से रीतकालीन कवि हैं तो रीतकालीन कवि आपके कौन से हैं? देव, भूषण या जायसी, भूषण। तो रीतकालीन कवि हमारे कौन हैं? देव। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं तो मैं सरोजनी नायडू, विद्यापति, रसखान या नानक। तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? हमारे विद्यापति जी हमारे मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। प्रिय प्रवास लिखा है तो प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है हमारे? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। इनमें छायावादी हैं प्रसाद, प्रेमचंद, विद्यापति या मतिराम। तो छायावादी कवि कौन है हमारे? इनमें से प्रसाद। छायावाद के 4 स्तंभकारों में से एक स्तंभकार प्रसाद जी माने जाते हैं। प्रकृत के सुकुमार कवि हैं। प्रकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रसाद को, पंत को, निराला को या हरिऔध को। तो प्रकृत का सुकुमार कवि पंत जी को कहा जाता है। अड़िमा के रचनाकार हैं तो अड़िमा के रचनाकार हमारे कौन है? निराला जी। भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 1750, 1850, 1950 या 1350। तो भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। इनमें से बिहार प्रांत से संबंधित हैं मतिराम, जायसी, भारतेंदु या रेणु। तो हमारे बिहार प्रांत से कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म बिहार में हुआ था। आज़ादी के पूर्व के राष्ट्र कवि कौन है? नेपाली, दिनकर, गुप्त या पंत। तो आज़ादी के पूर्व के राष्ट्र कवि हमारे दिनकर। और दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 1906, 1930 या 1850 या 1908। तो हमारा राइट आंसर है 1908। दिनकर जी का जन्म 1908 में। हमारा अगला प्रश्न है, तितली के रचनाकार हैं रेणु, पंत, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो तितली के रचनाकार हमारे कौन है? जयशंकर प्रसाद। तितली कृत किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। इनमें से आधुनिक काल के कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, देव या चंदबरदाई या केशवदास। तो हमारे आधुनिक काल के कवि कौन होंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देव और केशवदास हमारे रीतकालीन कवि हैं, जबकि चंदबरदाई हमारे वीरगाथा काल के कवि हैं। तो आधुनिक काल के कवि कौन है हमारे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, निराला, शेख या बच्चन। तो मधुशाला हमारा बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। इनमें से विद्यापति की रचना है कीर्तिलता या कीर्ति पताका या दोनों या कोई नहीं। तो विद्यापति जी की रचना दोनों, कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों ही रचनाएं विद्यापति जी की हैं। सेवा सदन किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा, मैथिली, खड़ी बोली या अवधी। तो सेवा सदन हमारा
खड़ी बोली हिंदी में मान सकते हैं। सेवा सदन, सबसे पहले सेवा सदन की भाषा हमारी उर्दू थी, फिर उसको खड़ी बोली हिंदी में कन्वर्ट किया गया। भारतीय आत्मा कहा गया है, भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? पंत को, महादेवी वर्मा को, दिनकर को या माखनलाल को? तो भारतीय आत्मा किसे कहा गया हमें? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय कवि हैं, तो हमारे राष्ट्रीय कवि कौन है? दिनकर जी। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय कवि दिनकर जी माने जाते। मुक्तिबोध का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन मुक्तिबोध, या गजानंद हीरानंद मुक्तिबोध, या फणीश्वरनाथ मुक्तिबोध, या गजानन माधव मुक्तिबोध? तो मुक्तिबोध का हमारा पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। हमारा अगला प्रश्न है, वीर रस के कवि हैं इनमें से, तो हमें वीर रस के कवि का पहचान करना है इनमें से। तुलसीदास, केदारनाथ, रागे राघो या भूसड़? तो हमारे भूसड़ जी वीर रस के कवि हैं। भूसड़ जी की अधिकतर रचनाएं हमें वीर रस में प्राप्त होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से व्यंग्यकार है, हमें व्यंग्यकार कौन प्रसिद्ध व्यंग्यकार है हमें यह पता करना है। तो हमारा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, सेनापति, नागेंद्र या नामवर सिंह? तो हमारा राइट आंसर होगा हरिशंकर परसाई। हमारा 28वां क्वेश्चन है, इनमें से आलोचक हैं, तो हमें प्रमुख आलोचक बताना है इनमें से। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सियाराम सरल गुप्त या नामवर सिंह? तो हमारे प्रमुख आलोचक हैं नामवर सिंह जी। इनमें से श्रृंगार रस के कवि हैं चंद्रवरदाई, भूषण, निराला या केशव? तो श्रृंगार रस के कवि आपको पहचानना है। तो श्रृंगार रस के कवि कौन थे? हमारे केशव दास। रीतिकालीन 3 प्रमुख कवियों में केशव दास और भूषण और केशव दास हैं, जिनमें से केशव दास श्रृंगार रस के कवि हैं और भूषण वीर रस के कवि हैं, और तीसरे हमारे बिहारी जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा के रचयिता हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहनलाल महतो वियोगी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तो अनाम दास का पोथा कौन किसके रचयिता हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। थैंक यू एवरीवन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, यदि आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।